जब भी 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बात होती है तो ज्यादातर लोग उनके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वे 5 साल की उम्र में गुरु बने और 8 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए। लेकिन गुरु जी के जीवन के इन 3 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि पूरी दुनिया गुरु जी के कदमों में झुक गई? क्यों औरंगजेब जैसा बादशाह बाल गुरु की एक झलक पाने के लिए तड़पने लगा? और ऐसा कौन था जो गुरु जी को जिंदा नहीं देखना चाहता था? क्या कुछ हुआ था गुरु जी के साथ उन 3 सालों में? आज इस सफर पर हम आपको लेकर चलेंगे और गुरु जी के जीवन के 5 सच बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते। तो आइए शुरू करें आज की ये वीडियो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जन्म पंजाब के किरतपुर शहर में 7 जुलाई 1657 में हुआ। उनके पिता 7वें गुरु श्री हरराय जी थे और माता कृष्ण कौर जी। उनके एक बड़े भाई थे बाबा राम राय जी। 20 अक्टूबर 1661 में गुरु पिता हरराय जी के शरीर त्यागने से पहले 5 वर्षीय पुत्र श्री हरकृष्ण साहिब जी को सिखों का 8वां गुरु बनाया गया। इतनी छोटी उम्र में गुरुगद्दी पर बैठे देख बहुत से लोगों के मनों में शंका हुई कि इतना छोटा सा बालक कैसे गुरु नानक देव जी की गद्दी की जिम्मेदारी संभालेगा। पर देखा जाए तो धर्म की दुनिया में उम्र की अवस्था मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ महानता जोत की है। जोत छोटी हो या बड़ी, आखिर जोत तो जोत है। कहते हैं श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के दरबार की शोभा दिनों दिन बढ़ने लगी। देशों विदेशों से ढेरों संगतें गुरु जी के दर्शन करने आने लगी और नजराने के तौर पर बेशकीमती भेंटें अर्पण करने लगी। गुरु जी हर किसी का दुख सुख सुनते और मुंह मांगी मुरादें पूरी किया करते। इस तरह गुरु जी की कीर्ति दिनों दिन बढ़ती गई। कहा जाता है कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी बचपन से ही प्रभु भक्ति में समय बिताते और कई कई घंटे समाधि में लीन रहते। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गुरु पिता ने अपने बड़े बेटे को गद्दी ना देकर छोटे पुत्र को गुरु बना दिया। गुरुगद्दी पर बैठते ही काबुल और कश्मीर से भी ढेरों संगतें बेशकीमती तोहफे लाने लगी, जिसे देखकर उनके बड़े भाई बाबा राम राय ईर्ष्या की आग में जलने लगे और मन ही मन सोचा करते कहीं ऐसा ना हो कि सारी संगतें इन्हें छोड़कर गुरु हरकृष्ण साहिब जी के दरबार में जाने लग जाएं। ऐसे विचारों से वो बहुत घबरा गए और अपने छोटे भाई को गद्दी से हटाने की साजिशें रचने लगे। अब हम आपको सबसे बड़ा कारण बताने जा रहे हैं कि आखिर बड़े पुत्र के होते गुरु हरराय जी ने गुरुगद्दी अपने 5 वर्षीय पुत्र को क्यों दी। एक बार हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने गुरु हरराय जी की बढ़ती प्रसिद्धि देखकर उन्हें दिल्ली आने का बुलावा भेजा, पर गुरु जी खुद दिल्ली न जाकर अपनी जगह अपने बड़े पुत्र राम राय को दिल्ली जाने को कहा। दिल्ली जाने से पहले बाबा राम राय को बड़े प्यार से समझाया कि औरंगजेब तुमसे कई तरह के प्रश्न पूछेगा, तुमने गुरु के हुक्म में रहकर निडर होकर सही उत्तर देना है। गुरु नानक देव जी तुम्हारे अंग संग है। और गुरु जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी जुबान से जो भी निकलेगा उसी तरह हो जाएगा। तीनों लोकों में तुम्हारी आज्ञा चलेगी। जो भी अपने मुख से तुम बोलोगे, देवते मनुष्य नाग सभी तुरंत तुम्हारे हुक्म में चलेंगे। ऐसी बात सुनकर बाबा राम राय बड़े खुश होकर बोले, पिताजी मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। इस तरह गुरु पिता से आज्ञा लेकर दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। रथ और पालकी की सुंदर सवारियां तैयार की गई। बाबा राम राय जी ने सुंदर वस्त्र और गहने पहन लिए। कहते हैं कि द्वार पर रथ खड़े कर दिए गए। अभी उस पर घोड़े भी नहीं बांधे थे, क्योंकि सेवक अभी घोड़ों को काठियां पहनाने में लगे थे। तभी बाबा राम राय आए और बिना घोड़े के ही रथ पर जा विराजे। वे गुरु पिता द्वारा दी गई शक्तियों को परखने के लिए उतावले होकर रथ को बोले, आगे चलो। कहते हैं तब करिश्मा हुआ, रथ बिना घोड़ों के ही दौड़ने लगा। ये सारा दृश्य वहाँ खड़े गुरु पिता और ढेरों संगतें देख रही थी। सभी यह दृश्य देखकर बहुत हैरान थे। कुछ देर आगे जाकर रथ फिर वापस मुड़ा और गुरु पिता हरराय जी के चरणों में आकर खड़ा हो गया। बाबा राम राय जी ने घोड़ों के बिना ही रथ चलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जबकि बाबा राम राय जी की ऐसी हरकत गुरु जी को पसंद न आई। वे बोले, पुत्र करामात दिखाने के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हें आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। तुम तो अपनी सारी शक्ति घर से चलने के समय ही खर्च करने लगे हो। अभी तो तुम नगर से बाहर भी नहीं निकले। पुत्र थोड़ा सा सब्र करो, अपनी शक्ति को यूं ही जाया ना करो।
बाबा रामराय बोले, पिताजी मैंने शक्ति की परख करने के लिए ही ऐसा किया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं जो करूँगा सब सच होगा और जो मैं बोलूँगा वो व्यर्थ नहीं होगा। इस घटना से ये पता चलता है कि बाबा रामराय जी को अपने पिता के वचनों पर भरोसा नहीं था जितना उन्हें खुद पर था। कहते हैं फिर पूरी शानो शौकत और ढेरों सेवकों के साथ बाबा रामराय जी दिल्ली औरंगजेब के दरबार में चले गए। औरंगजेब ने उनका भव्य स्वागत किया। बादशाह ने बाबा रामराय जी से ढेरों प्रश्न पूछे। बाबा रामराय जी औरंगजेब की आवाभगत से इतने प्रभावित हुए कि बुद्धिमान होते हुए भी औरंगजेब की बातों में आ गए और बादशाह की खुशी हासिल करने के लिए ढेरों करामातें दिखा डाली। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी की बानी मिट्टी मुसलमान की को मिट्टी बेईमान कह दिया ताकि औरंगजेब भड़क ना जाए। बाबा रामराय जी ने गुरबानी के अर्थ बदलने में जरा भी संकोच नहीं किया। वे भूल गए कि गुरु पिता ने उन्हें क्या कहकर दिल्ली भेजा था। बादशाह से बनी रहे इसलिए उसने गुरबानी के अर्थ बदलकर खोटा कर्म कमा लिया। बाबा रामराय जी की इस बात का जब किरतपुर बैठे गुरु हरराय जी को पता लगा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि जो इंसान तुच्छ वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने सिद्धांतों और धुर की बानी को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करे वो गद्दी का अधिकारी कैसे हो सकता है। तब उन्होंने अपने सेवकों को दिल्ली भेजकर बाबा रामराय को संदेशा भिजवाया, अब से हमें अपना कभी मुख न दिखाना। जो गुरु नानक देव जी का अपराधी है उसका हमसे कोई संबंध नहीं। इसके बाद गुरु हरराय जी ने अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण साहिब जी को गद्दी सौंप दी। यही बात बाबा रामराय को बहुत खटकने लगी और वो अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगे और फिर अपने भाई के खिलाफ ही औरंगजेब को भड़काने लगे। अब हम आपको बताएंगे कि औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण साहिब को दिल्ली क्यों बुलाया। असल में बाबा रामराय ने औरंगजेब से गुरु हरकृष्ण जी के बारे में ढेरों शिकायत करते हुए कहा था कि मुसलमान धर्म को गुरु हरकृष्ण साहिब से बड़ा खतरा है, क्योंकि कई मुसलमान पीर फकीर भी अब उनकी शरण में जाने लगे हैं। ये बात सुनकर औरंगजेब भड़क गया। उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि गुरु हरकृष्ण साहिब को पकड़ने के लिए फौज भेजी जाए। पर कहते हैं दरबार में तब हाजिर राजा जय सिंह जो गुरु घर का सेवक था, उसने औरंगजेब को सलाह दी कि चिट्ठी भेजकर उन्हें दिल्ली बुलाना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती करके। आखिर फैसला हुआ और राजा जय सिंह का दीवान परसराम को किरतपुर भेजा गया, जिसका गुरुजी द्वारा गुरु घर में बड़ा सत्कार किया गया। ये देखकर वो गुरुजी का मुरीद हो गया। उसने सबसे पहले राजा जय सिंह का जुबानी संदेशा और उनकी चिट्ठी गुरु हरकृष्ण साहिब जी को सौंप दी। फिर उसने औरंगजेब की चिट्ठी पकड़ाई। गुरुजी ने सारी चिट्ठी पढ़कर तब वचन किया कि हमारा ये प्रण है, हम तुरक को कभी दर्शन नहीं देंगे और ना ही उसके दर्शन करेंगे। हमारे साथ औरंगजेब को क्या काम है जो दूत भेजकर हमें बुलवाया है। हमारे पिताजी का भी यही कहना था कि कभी तुरक बादशाह को दर्शन नहीं देने। हमारे पिताजी की भी यही रीत है, सो हम इससे उलट नहीं जाएंगे। गुरुजी बोले, बादशाह औरंगजेब असल में गुरु घर से करामाते देखना चाहता है, इसीलिए हमारा भाई रामराय दिल्ली गया है। जो जो करामाते औरंगजेब देखना चाहता था उसी तरह रामराय ने करामाते दिखाई हैं। अभी तक वो बादशाह के पास ही रह रहा है। जैसे बादशाह चाहता था वैसी करामाते करवा के देखता है, इसलिए बिना किसी बात हमारा औरंगजेब के पास जाना बनता ही नहीं। तब राजे के दीवान परसराम ने कहा, हे सतगुरु जी, राजा जय सिंह ने प्रेम सहित विनती की है कि मेरे पर कृपा करके आप दिल्ली आओ, दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो। चिट्ठी में जय सिंह ने लिखा था, हे महाराज, आप जैसा फरमाओगे हम आपकी आज्ञानुसार ही करेंगे। बादशाह औरंगजेब को मिलो या ना मिलो ये आपकी इच्छा है। मैंने बादशाह औरंगजेब के पास प्रतिज्ञा की है कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी को दिल्ली बुलाऊंगा। सो हे महाराज, आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी करें और आप मेरे महल में आकर ठहरे। कहते हैं फिर गुरुजी ने अपनी माताजी और सिखों के साथ सलाह करके फैसला किया और कहा, हमारा प्राण अडोल है, हम तुरक बादशाह को दर्शन नहीं देंगे, पर राजा जयसिंह के साथ हमारा गहरा प्रेम है। उसने हमसे चिट्ठी में दिल्ली आने की विनती की है, उसके प्रेम को टाल नहीं सकते। गुरुजी की बात सुनकर तब माताजी और सिख बड़े खुश हुए और वो समय भी आ गया जब गुरुजी दिल्ली जाने के लिए एक सुंदर और चुस्त घोड़े पर सवार हो गए। उनकी माताजी रथ पर सवार हो गए। उनके साथ ढेरों सिख संगते और कीर्तनी जत्थे कीर्तन करते चल पड़े। 2 दिन रोपड़ रहकर
और कुछ दिन अंबाला रहकर वहां के संगतों को निहाल करके गुरुजी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने की खबर सुनकर राजा महल से काफी दूर गुरुजी को अपनी सेना समेत खुद लेने गया। फिर गुरुजी जयसिंह के महल में आकर ठहरे। कई प्रकार के भोजन छककर गुरुजी रात को आराम से सो गए। इस तरह राजा जयसिंह ने गुरु हरकृष्ण साहिब जी का अपने महल में बड़ा सत्कार किया। जब औरंगजेब को गुरुजी के दिल्ली आने की खबर मिली तो उसने अपने एक दरबारी को गुरुजी के पास संदेशा भेजा कि बादशाह आपके दर्शन करना चाहते हैं, पर गुरुजी ने उसे दर्शन देने से मना कर दिया। दिल्ली के संगतें गुरुजी के दर्शन करने आने लगी और उपहार अर्पण करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहती थी। तन के रोगी गुरु हरकृष्ण साहिब जी की महिमा सुनकर गुरुजी के पास आने लगे। कहते हैं एक बार की बात है, जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली राजा जयसिंह के महल में ठहरे हुए थे, तब राजा बड़ा ही उदास मन से गुरुजी के पास आकर बैठ गया। गुरुजी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो राजा ने बड़े भारी मन से कहा, मैं अभी बादशाह औरंगजेब के दरबार से आ रहा हूँ। वहाँ मेरी मुलाकात आपके भाई बाबा रामराय से हुई थी। दिल्ली के घर घर में आपकी महिमा गाई जा रही है। आप लोगों का रोग दूर करके उन्हें सुख देने वाले परमात्मा के रूप में जाने जा रहे हो, पर आपका भाई आपकी महिमा सहन न कर सका और क्रोधवश उन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसे वचन कहे हैं जिसे कहते हुए सतगुरु जी मुझे संकोच हो रहा है। पर सिख संतों के पूछने पर तब राजा जयसिंह ने कहा, हे सतगुरु जी, राम राय ने औरंगजेब के भरे दरबार में आपके लिए कहा है कि ये बालक चेचक के रोग से ग्रस्त होकर मौत को प्राप्त होगा, इससे गुरुगद्दी संभाली नहीं जाएगी। कहते हैं ऐसी बात सुनकर तब गुरुजी बोले, हे राजन, मेरी उम्र देखकर अक्सर लोग यही समझते हैं कि गुरु हर राय जी ने एक बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया है और इस छोटे से बालक में बाकी गुरु वाली शक्ति कहाँ। तब गुरुजी ने कहा, रामराय तो बेकार में ईर्ष्या की आग में जल रहा है, इसलिए जब तक रामराय जीता रहेगा इसका तन मन सदा जलता ही रहेगा। दिल में वो चाहेगा कि उसकी संतान बहुत फले फूले, उसका बड़ा सम्मान हो, पर ये जितने भी विवाह करवा ले फिर भी इसके घर कोई संतान नहीं होगी। ये पुत्र से वंचित रहेगा, मुरझाई हुई जिंदगी जिएगा। ये दूसरों की मौत की भविष्यवाणी करता है, खुद ऐसी मौत मरेगा जिसके बारे में जान भी नहीं सकेगा कि आखिर मौत कैसे हुई। गुरु हरकृष्ण साहिब जी बड़े ही सब्र और शांत चित्त वाले हैं। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप नहीं दिया था, बल्कि बाबा राम राय जी के बारे में भविष्यवाणी की। और अगर हम इतिहास पढ़ें तो बाबा राम राय के बारे में ये जानकारी मिलती है कि बाबा राम राय ने कुल अपने जीवन में 4 विवाह किए थे और उनके घर कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन वे समाधि में लीन बैठे थे, उनके सेवादारों ने उन्हें मृत समझकर उनको जिंदा ही जला दिया। इस तरह गुरु हरकृष्ण साहिब जी के वचन सच साबित हुए। इतिहास में दर्ज है, उन्हीं दिनों दिल्ली में चेचक और हैजा जैसी बीमारी फैली हुई थी। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने अपने आराम की चिंता किए बिना दिन रात घर घर जाकर रोगियों की सेवा की। वे वहां जाकर रोगियों को स्वच्छ पानी और हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते तथा प्रभु सिमरन करने के लिए प्रेरित करते। 8 वर्ष की इतनी छोटी उम्र में भी गुरुजी ने अपनी जान की परवाह किए बिना सारे दिल्ली के रोगियों का भार अपने ऊपर ले लिया। इस तरह बीमारी के बहाने उन्होंने अपनी कुर्बानी देने का मन बना लिया। गुरुजी का ये चमत्कार ही था कि जो उन्होंने बीमार होकर शरीर त्यागना उचित समझा, बजाय इसके कि आप जी बादशाह औरंगजेब को दर्शन देते या करामात दिखाते। अनगिनत रोगियों का इलाज करते वक्त गुरु हरकृष्ण साहिब जी को तब तेज बुखार हो गया। उनके सारे शरीर पर चेचक निकल आई, पर अपनी बीमारी की भी उन्होंने जरा से भी परवाह न करते हुए घर घर जाकर रोगियों को दवा पहुंचाते रहे, उनका हाल पूछते रहे। इस तरह उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से सारी दिल्ली का रोग ठीक कर दिया। गुरुजी के सेवक ये देखकर बड़े हैरान थे कि जिस तरह चेचक का रोग दिल्ली से गायब हो रहा था, उसी गति से ये रोग गुरु हरकृष्ण साहिब जी को ज्यादा जकड़ता जा रहा था। तब सिख संतों ने व्याकुल होकर गुरुजी से पूछा, हे महाराज, ये क्या कहानी है? तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, गुरु के प्यारो, हम दिल्ली के लोगों के सारे रोग काटने आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चेचक रोग तब रोगियों का शरीर छोड़ेगी अगर कोई और शरीर इस रोग को अपने ऊपर लेगा। गुरुजी ने संगत से ये भी कहा, हे भाई, जिंदगी अपने जीने के लिए नहीं बल्कि किसी को जीवन देने में है।
मैं प्रभु के हुक्म अनुसार ही कर रहा हूँ, इसलिए तुम सब प्रभु की रजा में रहो और खुशी खुशी सबकी सेवा किया करो। तब गुरुजी ने अपनी माताजी को धीरज बंधाते हुए कहा, माताजी, हमने प्रभु चरणों में विलीन होने का मन बना लिया है, आप किसी तरह की चिंता ना करना। माताजी बोली, आप तो सच्चे पातशाह बनकर दुखियों का दुख दूर करने आए हो, लोगों को खुशियां बख्श रहे हो, सिख संगतों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तब गुरुजी बोले, माताजी, सब कुछ उस प्रभु के हुक्म में ही तो हो रहा है। गुरु नानक देव जी की गद्दी को कोई खतरा नहीं, आप बेफिक्र रहें, ये सदा ऐसे ही चलती रहेगी। तब संतों ने कहा, हे महाराज, अगर आपने प्रभु के देश में जाने का मन बना ही लिया है तो हमारी बाह किसको पकड़ा कर जा रहे हो। तब गुरुजी ने वचन किया, गुरु बाबा बकाले। गुरुजी के इस संकेत से बाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी को 9वें गुरु के रूप में पहचाना गया। 30 मार्च 1664 में केवल 8 वर्ष की आयु में गुरु हरकृष्ण साहिब जी ज्योति जोत समा गए। गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिखा गए कि दिव्य ज्ञान उम्र का नहीं, प्रभु की कृपा का विषय है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।